अब देखिए, यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद आस्था और विश्वास के साथ संगम तट पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि संगम तट पर सनातन की परंपरा, वैभवशाली परंपरा का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ 2025 की तैयारियों की पल पल की अपडेट लेते रहे। आपने देखा कि 13 दिसंबर 2024 को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, ताकि देश दुनिया के यहाँ पर पहुंचने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। और जब तीनों अमृत स्नान हो गए और करीब 38 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पवित्र संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। स्नान करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माँ गंगा, यमुना और आदर्श सरस्वती माँ की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज गुप्त नवरात्रि की अष्टमी है, जो कि शक्ति की उपासना का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। तो आप देख रहे हैं कि विधिवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपने उससे पहले देखा कि कितनी आस्था और विश्वास के साथ उन्होंने इस संगम में डुबकी लगाई, और साथ ही साथ जो अपने गले में वो रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं उसका भी उन्होंने संगम में स्नान कराया, क्योंकि संगम के बारे में ये कहा जाता है कि तीर्थराज प्रयाग में स्थित इस संगम से पवित्र कुछ भी नहीं है। ये तीर्थराज प्रयाग है, सभी तीर्थों का राजा कहा जाता है। और ऐसे में यहाँ पर जो शख्स आता है, स्नान करता है, उसकी सभी जो पुण्य लाभ जो मिलता है वो शायद दूसरी जगह नहीं मिलता। और यही कारण है कि आपने देखा कि देश हो या दुनिया हो, करीब 38 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु हैं, इस वक्त करीब 39 करोड़ श्रद्धालु इस संगम के विभिन्न घाटों पर अब तक स्नान कर चुके हैं। ऐसे में अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। घाटों पर आप देखेंगे कि जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु नजर आएंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते थे कि उनके इस दौरे से किसी आम श्रद्धालु को कोई दिक्कत हो, इसीलिए उन्होंने अपना आधा सफर हवाई यात्रा से तय किया, यानी विशेष विमान और हेलीकॉप्टर से तय किया, और उसके बाद नाव के जरिए इस संगम घाट पर पहुंचे हैं। अब आप देख रहे हैं कि कितनी जो तीर्थ पुरोहित है, जो मंत्रोच्चार के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम है उसको संपन्न कराते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपने देखा कि कितनी आस्था और श्रद्धा के साथ उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। उससे पहले जब वो अरैल से संगम की ओर बढ़े तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दोनों तरफ निहारते हुए ये जानकारी हासिल करते रहे कि कहीं संगम में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई अब दिक्कत तो नहीं हो रही है, उनकी सुख सुविधा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो कुल मिलाकर कहीं न कहीं प्रधानमंत्री को हर वक्त महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की सुख सुविधा की चिंता रही है। उसी के कारण अब वो खुद यहाँ पर पहुंचे हैं देखने। एक और जहाँ पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी ओर करोड़ों की संख्या में महाकुंभ में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सुख सुविधा के लिए किए गए इंतजामों की जानकारी भी मुख्यमंत्री योगी से हासिल की है। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी आस्था के साथ यहाँ पर जो विधि विधान से तीर्थ पुरोहित पूजा कराते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बोट हाउस पर मौजूद हैं, और ये जो पूजा अर्चना का क्रम है इसको लेकर यहाँ पर संगम में डुबकी लगाने के लिए देश दुनिया का हर शख्स बेताब रहता है। वो चाहता है कि महाकुंभ बिल्कुल राजीव, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से प्रधानमंत्री पहुंचे, और देखिए प्रधानमंत्री हमेशा से चाहते हैं जो आम जन है उनको पहली सुविधा मिले, इसीलिए उन्होंने हवाई सफर तय किया, उसके बाद फिर संगम में बोट से संगम नूस तक पहुंचे, वहां पर स्नान ध्यान किया। ये तस्वीरें 4 और 7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से सनातनी परंपरा को निभाते हुए संगम के में डुबके लगाने के बाद उन्होंने किस तरह से अंजलि में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दिया, और उसके बाद रुद्राक्ष जो हमेशा से वो धारण करते हैं उसे भी स्नान कराया। हाथों में उनकी रुद्राक्ष की माला थी, और शुरुआत से ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की आगवानी के लिए वहां पर खड़े थे। उसके बाद जब वो लोग स्टीमर में बैठकर वहां से निकले हैं तो प्रधानमंत्री को पूरी व्यवस्थाओं के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानकारी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस दौरान देखिए लोगों को भी पता है कि आज प्रधानमंत्री संगम में पहुंच रहे हैं,
तो लोग भी चाहते हैं कि एक बार प्रधानमंत्री को वो देख ले, उन्हें देखने के लिए आ तो रहे। हालांकि देखिए प्रोटोकॉल है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है, इसलिए आम लोगों को इस तरह से नहीं आने दिया जाता है। लेकिन वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जबकि एक लाइन से स्नान भी चल रहा है, लोग ये भी खड़े होकर देख रहे हैं कि शायद प्रधानमंत्री दिख जाए वहां से या फिर उनका अभिवादन स्वीकार कर ले। हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री ने हाथ भी हिलाकर जो घाट पर खड़े लोग थे उनका अभिवादन लिया है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो आज की तस्वीर है, ये जो संगम में डुबकी लगाने की तस्वीर है, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। जिस तरह से अध्यात्म की बात, खास तौर पर जो बाकी तीर्थ स्थल है उनको हमेशा से पर्यटन से जोड़कर तीर्थ स्थल की गरिमा, उसके पुरातन जो संस्कृति है उसको बचाकर रखना, और साथ ही साथ जो कहते हैं कि पर्यटन से भी इससे जोड़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से संस्कृति और विकास दोनों की बात करते हैं, और आज इसी संस्कृति विकास का संगम देखने को मिल रहा है। संगम स्थली पर प्रधानमंत्री पूजा पाठ करते हुए दिखाई दिए। पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच पूजा पाठ की है। राजीव लगातार वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, ये हमने हमेशा देखा कि जो धर्म नगरी है उनको सनातनी संस्कृति से तो जोड़ने का काम, वहां की जो पुरातन संस्कृति है उसकी बातें तो हमेशा होती रही, उसके पुनरुद्धार की बातें, उसके उद्धार की बातें, उसको और बेहतर बनाने की बात होती रही। लेकिन साथ ही साथ पर्यटन को भी इस संस्कृति से जोड़ने की बात प्रधानमंत्री हमेशा से कहते रहे, और इसी का संगम आज संगम तट पर भी दिखा जब प्रधानमंत्री पूजा पाठ कर रहे हैं। और पूजा पाठ करने के साथ, पूरे विधि विधान के साथ, वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यहां से एक विकास भी होगा, क्योंकि संगम में हजारों लाखों श्रद्धालु आए हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि जीडीपी में अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिला है, 1% का ग्रोथ देखने को मिला है। और साथ ही साथ अध्यात्म की बात भी, जो उन्होंने पूजा पाठ की, अंजलि में जल भरकर भगवान सूर्य को नमस्कार किया, वो सारी बात भी यहां से वो जनता के बीच में, लोगों के बीच में रखना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जो पूजा अर्चना थी वो पूरा हो चुका है, और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ उठाकर जो श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्नान और पूजन का कार्य पूरा हो जाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड की तरफ रवाना हो रहे हैं, जहाँ से वो सीधे अरैल घाट पहुंचेंगे, और हेलीकॉप्टर के जरिए अरैल से वो बमरौली एयरपोर्ट पहुंचकर वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आप देख सकते हैं कि संगम बोर्ड से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि कितनी आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम में डुबकी लगाई, और उसके बाद विधिवत पूजा अर्चना किया, फिर पूजा करा रहे थे, उनको दक्षिणा देने के बाद। यानी राजीव, अब संगम में स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करने के बाद, साधु संतों से मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री क्या दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे? कहीं और जाने का उनका कोई कार्यक्रम नहीं है? देखिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल की संख्या में आए वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बोट में सवार हो चुके हैं, और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संगम से अब वो दोबारा अरैल घाट पर पहुंचेंगे, और अरैल घाट पर हेलीकॉप्टर के जरिए बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आप देख रहे हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक बार फिर से संगम से अरैल जाने के लिए तैयार हो चुका है, और वो भूमि पर सवार हो चुके हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में स्नान करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, लोगों का स्वीकार करने के बाद, लोगों को अभिवादन और बहुत में स्वागत करने के बाद इस वक्त फिर से बोट में सवार हुए हैं अरैल वापस जाने के लिए, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि उनके इस दौरे से किसी को कोई असुविधा ना हो। इसीलिए पहले तो ये कार्यक्रम और संभावना जताई जा रही थी कि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके हनुमान जी का दर्शन करें, अक्षयवट का दर्शन करें, और कुछ पूज्य साधु संतों से महाकुंभ क्षेत्र में जाकर उनसे मुलाकात करें। लेकिन श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर उन्होंने फैसला किया कि वो सिर्फ बोट के जरिए संगम तट पर पहुंचेंगे, और
सीधे वहां पर स्नान पूजन के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। देख सकते हैं कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो संगम से अरैल के लिए रवाना हो रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में एसपीजी, एनएसजी और जो ठीक है, अंशिका भी हमारे साथ है। राजीव, जरा उनसे पूछ लेते हैं। अंशिका, आप कहां पर मौजूद हैं? और आज प्रधानमंत्री को हमने देखा कि प्रधानमंत्री की एक सबसे अच्छी बात है कि वो आम लोगों को तरजीह देते हुए उन्होंने अपनी यात्रा को सिर्फ संगम तट और आस्था की डुबकी के साथ, पूजा पाठ के साथ समाप्त कर दिया। उनका कहना था कि मैं कहीं जाऊंगा तो बड़ा प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, इससे आम जनता को दिक्कत आएगी, इसीलिए अब वो लौटते हुए हैं। आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें वहां से देख रही हैं? अंशिका, अंशिका, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, अंशिका से हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में डुबकी लगाया उन्होंने और साथ ही पूजा पाठ किया। पूरे विधि विधान के साथ कहते हैं संगम में पूरी तरह से आपको डुबकी लगानी पड़ती है और वो पूरी तरह से डुबकी नरेंद्र मोदी ने लगाई। प्रधानमंत्री ने परिक्रमा करी, अंजलि में जल भरकर भगवान सूर्य को अर्पण किया और उसके बाद वहां पर जो घाट है वहां पर पूजा अर्चना की है, संतों से बातचीत की है और अब मुख्यमंत्री के साथ वो अरैल घाट की तरफ जा रहे हैं, जहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे हवाई अड्डा और फिर वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जिस तरह से हमारे सहयोगी राजीव भी बता रहे थे कि चूंकि अभी भी स्नान के लिए लाखों करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं संगम तट पर, तो जब इस तरह से कोई वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो वहां पर बहुत सारे रास्तों को रोक दिया जाता है और ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, मेरी यात्रा सिर्फ यह है कि मुझे संगम में डुबकी लगानी थी और यहां पर अध्यात्म का जो मेला लगा हुआ है वहां पर पहुंचना था। अब मैं यहां से सीधे दिल्ली के लिए रवाना होऊंगा ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो। अंशिका, हमने देखा कि अब प्रधानमंत्री की जो साधना थी, पूजा पाठ, संगम में डुबकी, वो सब संपन्न हो गया है। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ तस्वीरें वहां से देख पा रही हैं? मैं इस वक्त वापसी मार्ग के पास ही मौजूद हूं नीलू, और आज की जो भीड़ है श्रद्धालु की वो 10 बजे तक की ही 47 लाख से भी ज्यादा थी। हालांकि अब क्योंकि समय और भी ज्यादा हो चुका है तो आप समझ जाइए कि 12 बजने वाला है, तो लगातार जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। हालांकि वो मैं वापसी मार्ग की भी तस्वीर आपको दिखाती हूँ जहां से श्रद्धालु वापस से जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। तो ये वो वापसी मार्ग है और आप जहां तक भी नजर दौड़ाएंगे वहां पर आपको लोग ही नजर आएंगे। पीएम मोदी प्रयागराज जब पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद वो पहुंचे संगम, जहां उन्होंने डुबकी लगाई, पूजा पाठ उन्होंने विधि विधान से की और करीब कुछ घंटे जो है प्रधानमंत्री के प्रयागराज में ही रहने की बात सामने आ रही है। साधु संतों से मुलाकात कर सकते हैं, हालांकि अभी इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। तो दूसरी तरफ मोटर बोट के जरिए पीएम मोदी जो है वो पहुंचे थे बोट हाउस में और यहां पर उन्होंने स्नान किया। एक पोस्टर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ नीलू, जो पोस्टर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए लगाए गए और यहाँ पर पीएम मोदी के लिए लिखा गया था कि प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी के लिए ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी तीर्थराज प्रयागराज आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर, और श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं उनको ये जानकारी थी कि पीएम मोदी आज यहाँ पर आएंगे, तो न केवल श्रद्धालु के लिए ये था कि वो स्नान करें बल्कि पीएम मोदी की एक झलक वो जरूर देखें। इस बात को लेकर वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। पीएम मोदी सबसे पहले तो एयरपोर्ट जब पहुंचे वहां पर, उसके बाद उनके अंदर भी ये जिज्ञासा थी कि जल्द से जल्द वो यहाँ पर पहुंचे और देखें श्रद्धालु को, क्योंकि भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जैसे ही वो बोट में बैठे तो उनके हाथ रुके नहीं, वो लगातार वेव करते नजर आए श्रद्धालु को, लगातार वो ये देख रहे थे
और बोट पर बैठकर भी सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे और वो यहाँ पर जब स्नान करने के लिए पहुंचे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो लगातार बातचीत कर रहे थे कि कहां पर कैसी व्यवस्था है। आज क्योंकि भीड़ वाकई में बहुत ज्यादा है, आज 4 तारीख के बाद भी हमने देखा कि लगातार जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बसंत पंचमी के दिन 3 तारीख को भी श्रद्धालु की अच्छी खासी भीड़ थी और लगातार ये सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि 3 तारीख को क्योंकि बसंत पंचमी का पर्व था इसलिए करोड़ों में श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन 3 के बाद 4 बिल्कुल। तो ये जो श्रद्धालुओं का रीला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और कहा यह भी जा रहा है अंशिका कि 26 फरवरी तक इसी तरह से ये जो श्रद्धालुओं का तांता है वो संगम में लगता रहेगा और इसी तरह से भीड़ दिखाई देगी। राजीव भी हमारे साथ हैं। राजीव, इस वक्त प्रधानमंत्री कहां पहुंचे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ है, क्या वहां से निकल गए अब प्रधानमंत्री? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से 5 मिनट पहले वो संगम घाट से अरैल के लिए रवाना हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से उनका जो काफिला था वो संगम से अरैल की ओर बाई बोट रवाना हुआ है। सामने जो आपको काफिला नदी में नजर आ रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरैल पहुंच रहे हैं और अरैल वो हेलीकॉप्टर के जरिए बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर विशेष विमान के जरिए बमरौली जो प्रयागराज का एयरपोर्ट है वहां से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो कुल मिलाकर अपने निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम के इस तट पर पहुंचे थे और अब वो यहाँ पर संगम में डुबकी लगाने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद और संगम में आए लोगों का स्वागत करने के बाद एक बार फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अभी अरैल पहुंचने वाले हैं और वहां से वो जाएंगे। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम विकास गुप्ता है। किस तरह कैसा लगा? आपने देखा प्रधानमंत्री? हाँ, मैंने देखा उनका, मैंने लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया और इतना अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट है। हेड्स ऑफ शासन की बहुत प्रशंसनीय कार्य है और ये जो पीछे से इतनी आ रही थी नेगेटिव न्यूज, यहाँ पे आके कुछ ऐसा नहीं लगा। और मोदी जी यहाँ थे, हमें यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी सिक्योरिटी होगी, एंटर कैसे करेंगे, लेकिन आज सुबह फ्लाइट से उतरने के बाद आधे घंटे में हम क्षेत्र में आ गए। बहुत आनंद आया। आपको कैसा लगा? हमको भी बहुत अच्छा लगा और इतना बड़ा आयोजन आसान नहीं होता। तो और मोदी जी स्नान कर रहे थे, उसके बाद विदाउट सिक्योरिटी का यहाँ तक आ गए, बहुत इजीली आ गए और ये एक मतलब हम सब के लिए एक बहुत ही सुखद एहसास है। वो 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन होगा तो शायद हम सब का अगला जनरेशन भी वो इसमें रहेगा। तो ये सब हम सब। ऐसा लगा आपको? कहाँ से आए आप? सीतापुर से। सीतापुर। कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी को? जी, अरे मोदी जी आए, योगी जी आए, सब हरा प्राइम मिनिस्टर है तो वो तो थोड़ा। ऐसा लगा आपको? कर्नाटका, फ्रॉम मैसूर। कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा है। अभी हमारा मोदी जी को भी देखा है, बहुत खुश हो गया। अभी स्नान भी हो गया। अभी भगवान कर्नाटका मंड्या। तो ये देखिए अरेल घाट पर आप पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप देखिए कि इस वक्त अब बताया जा रहा है कि यहां से निकलेंगे प्रधानमंत्री और फिर कुछ देर के बाद हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद वहां से बमरौली हवाई अड्डे से वो दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री लगातार अपने हाथों को हिलाते हुए, देखिए प्रधानमंत्री अभी अब कुछ लोगों से राजीव बात कर रहे थे तो सभी लोगों ने यही कहा कि हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इतनी सुरक्षा व्यवस्था है, क्या हमें जाने के लिए जल्दी एंट्री मिलेगी। लेकिन लोगों का यह कहना था कि प्रधानमंत्री का दौरा एक तरफ है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था अलग है, लेकिन यहां पर भी जो व्यवस्था है वो इतनी जबरदस्त, इतनी चाक चौबंद थी कि हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। दोनों हाथ उठाकर अपने कहते हैं कि हाथों को जोड़कर अभिवादन लोगों का स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिल्कुल टोपी लगाए हुए हैं और अब स्नान कर लिया है और स्नान के लिए ही वो खास तौर पर संगम नगरी पहुंचे थे। हमने देखा था कि किस तरह से मेले की शुरुआत से पहले जो मेला क्षेत्र में पूजन होता है उसके लिए भी प्रधानमंत्री पधारे थे और अब आज एक बार फिर से मौका बहुत खास है। आज कुछ ऐसे योग हैं जिसकी वजह से आज का दिन बेहद शुभ है। प्रधानमंत्री इस मौके पर पहुंचे, उन्होंने संगम में डुबके लगाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये तस्वीरें आप देखिए कि कितनी मनमोहक तस्वीरें। शायद ये हिमाचली टोपी कह लीजिए या कहाँ की टोपी है, कुछ देर के बाद इस बात का पता चल जाएगा, लेकिन वैसे ही हिमाचली टोपी और बिल्कुल जो पटका गले में उन्होंने डाला हुआ है वो भी
नारंगी रंग की, और इस वक्त इस वेशभूषा में प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। गंगा जल उन्होंने लिया, उसका आचमन उन्होंने किया है, और पूजा पाठ जिस तरह से वहां पर की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीर है जब पूजा पाठ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाए, चाहे वो संगम में डुबकी लगाने की बात हो या फिर उसके बाद संगम तट पर खड़े होकर गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती यानी जो संगम है उसमें पूजा पाठ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संगम में डुबकी, अध्यात्म का जो मेला लगा है उसमें पहुंचे प्रधानमंत्री, और यहां पर पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा की। गंगा में उन्होंने दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, पूजा पाठ की, पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के बीच। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उनके साथ मौजूद रहे। तो ये है अध्यात्म, ये है सनातन, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात का जिक्र करते रहे हैं। राजीव, अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए, आज प्रधानमंत्री ने एक हिमाचली टोपी, शायद हिमाचल की है जहां तक मुझे लग रहा है, और उसके बाद उन्होंने एक गेरुआ रंग का जो कह सकते हैं कि गले में डाल रखा है, दुपट्टा कह लीजिए ये या फिर जो भी है वो उसके बाद बड़े अच्छे पोशाक में वो नजर आ रहे हैं। उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की, यानी कि जो भी सभ्यता, संस्कृति, भारतीय संस्कृति है उसका पूरी तरह से अनुसरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। राजीव, उतारू मैं मैया।